चीन के अंदर बड़ी चीजें हो रही हैं और YouTube नहीं चाहता कि आप जानें। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। आप में से जिन लोगों ने नहीं सुना है उनके लिए अभी चीन में कुछ बड़ा घट रहा है। मैं आपको एक क्लिप दिखाने वाला हूं और यह चौंकाने वाला है। हे भगवान, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं क्या देख रहा हूं। ये वास्तव में एक ऐसा क्षण है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। तो यह मूल रूप से एकमात्र प्रकार का कवरेज है जिसकी अनुमति YouTube देगा। मुझे समझाने दो। पिछले सप्ताहांत चीन में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी से पद छोड़ने की भी मांग की। हमने इस हफ्ते की शुरुआत में इस पर एक पूरा एपिसोड किया था, इसे देखें। मैं नीचे लिंक डालूंगा। अब YouTube ने विरोध प्रदर्शनों के हमारे कवरेज को प्रतिबंधित कर दिया है। इसका अनिवार्य रूप से मतलब यह है कि YouTube एपिसोड को दफन कर देगा ताकि कोई उसे देख न सके। इसे उतने ही व्यूज मिलेंगे एक इनसेन क्लाउन पोज गाने का अकॉर्डियन कवर, अर्थात जिस तरह से यह योग्य है उससे कम। मुद्दा यह है कि जानबूझकर या नहीं, YouTube चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को उनके अपराधों को कवर करने में मदद कर रहा है। हाल ही के एक एपिसोड में हमने फॉक्सकॉन फैक्ट्री में श्रमिकों के फुटेज दिखाए जहां आपके आईफोन बनाए जाते हैं जो कोविड लॉकडाउन का विरोध करते हैं। उनसे जबरदस्ती मुलाकात की गई क्योंकि इसी तरह सत्तावादी शासन विरोधों का जवाब देते हैं। लेकिन YouTube का कहना है कि हम इस बारे में आम दर्शकों से बात नहीं कर सकते। उन्होंने सामुदायिक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए हमारे वीडियो को प्रतिबंधित कर दिया। मैंने आयु प्रतिबंध की अपील की लेकिन अपील खारिज कर दी गई। उन्होंने मुझे बताया कि यह YouTube समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए था। उन्हें किससे सुरक्षित रखें? इसलिए मैंने पोस्ट किया कि YouTube ने ट्विटर पर क्या किया और यह वायरल हो गया। ये YouTube के लिए काफी शर्मनाक था। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि वे इस प्रकरण की फिर से समीक्षा करेंगे। खुशी है कि YouTube को मेरा जवाब देने के लिए मुझे बस इतना करना है कि वो वायरल हो रहा है। अगली बार जब मुझे उन्हें पकड़ने की जरूरत होगी तो मैं राष्ट्रीय गान को फॉट करने वाले पिल्लों के ढेर को फिल्माने के दौरान पूछूंगा। YouTube मेरे पास वापस आया और यह उनका संदेश था। उन्होंने कहा कि वीडियो हमारी हिंसक और ग्राफिक सामग्री नीतियों के अनुसार सही ढंग से आयु प्रतिबंधित था और स्पष्ट रूप से वे दिशानिर्देश कहते हैं फुटेज, ऑडियो या इमेजरी जिसमें शामिल है विरोध या दंगे सामुदायिक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं। हमने इसे शामिल किया क्योंकि यह इस बात का वीडियो सबूत है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ कैसा व्यवहार किया। YouTube ने मुझे बताया कि अगर मैं आयु प्रतिबंधित नहीं होना चाहता, आपको खंड को धुंधला करने या हटाने की आवश्यकता होगी। तो मूल रूप से YouTube मुझे बता रहा है कि मुझे आत्म सेंसर करने की आवश्यकता है। हालांकि उस एपिसोड में चीनी पुलिस को एक प्रदर्शनकारी को पीटते हुए दिखाया गया था। YouTube ने अन्य एपिसोड को भी सेंसर कर दिया है जहां हमने आंखों पर पट्टी बांधे उइघुर कैदियों का वीडियो दिखाया है, या हांगकांग पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने की तस्वीर, या एक निरोध केंद्र में उइघुरों की तस्वीर। मैं वास्तव में YouTube को उइघुर कैदियों की तस्वीर को सेंसर करने के औचित्य को देखना चाहता हूं। YouTube ने मुझे ये भी बताया, कभी कभी सामग्री हमारी नीतियों का उल्लंघन नहीं करती है, लेकिन यह 18 वर्ष से कम उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में YouTube कह रहा है कि कुछ चीजें तकनीकी रूप से नियमों का उल्लंघन नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी वे हमें सेंसर करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। उत्तम। YouTube की संवेदनाओं को ठेस न पहुंचाने की कोशिश करने से ऐसा लगता है जैसे डार्ट्स को आंखों पर पट्टी बांधकर खेलना है, जबकि डार्टबोर्ड एक चीता द्वारा पीछा किए जा रहे चिकरे के पीछे जुड़ा हुआ है। YouTube ने अनिवार्य रूप से हमें चीन में विरोध या सत्तावादी दुर्व्यवहार को कवर नहीं करने के लिए कहा है, या वे प्रतिबंधित करेंगे कि कितने लोग हमारे वीडियो देख सकते हैं। और यह सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रहा है। सर्प ने मुझे बताया कि YouTube ने विरोध के बारे में उनके पॉडकास्ट के साथ भी ऐसा ही किया, तुरंत इसे आयु प्रतिबंधित कर दिया। यदि YouTube 1989 में वापस आता तो वे शायद तियानमेन स्क्वायर नरसंहार को सेंसर कर देते। इस बीच आप YouTube पर जा सकते हैं और ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 6 मिनट्स ऑफ रनिंग ओवर पेडेस्ट्रियन नामक एक वीडियो देख सकते हैं जहां एक कार निर्दोष लोगों को नीचे गिराती है, वेनिस बीच बोर्डवॉक पर शरीर और खून बिखेरती है। वो आयु प्रतिबंधित नहीं है। इसलिए हर बार जब मैं YouTube सेंसरशिप के बारे में बात करता हूं तो ढेर सारी टिप्पणियां हमें रंबल या ओडिसी पर आने के लिए कहेंगी। और मैं कहना चाहता हूं, हम रंबल पर हैं और हम ओडिसी पर हैं,
लेकिन जबकि मैं सराहना करता हूं कि ये प्लेटफॉर्म हमें सेंसर नहीं करते हैं, ये केवल समस्या का हिस्सा हल करता है। मैंने चीन बिना सेंसर के शुरू किया क्योंकि मैं चाहता था कि दुनिया भर के और लोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में जानें और यह उनके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए हमें अभी भी यूट्यूब पर बने रहना होगा, कम से कम अभी के लिए। बेशक चीन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ काम करने वाला यूट्यूब एकमात्र बड़ा तकनीकी मंच नहीं है। एप्पल, जो याद करता है, वर्तमान में इस तथ्य से निपट रहा है कि फॉक्सकॉन के कर्मचारियों को चीनी अधिकारियों द्वारा पीटा जा रहा है और चीन में लोगों को एयरड्रॉप के माध्यम से जानकारी साझा करने से रोकना शुरू कर दिया। एक कंपनी के लिए जो एक बार 1984 का विज्ञापन चलाती है, 1984 की तरह नहीं होगी। एप्पल निश्चित रूप से 1984 की तरह काम कर रही है। हालांकि तकनीकी रूप से एप्पल सही है, क्योंकि उन्होंने 2000 के दशक के मध्य तक इस तरह से काम करना शुरू नहीं किया था। तो ये टेक कंपनियां चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का बचाव करने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है? अच्छा, यहाँ कुछ है। फोर्ब्स ने हाल ही में इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया, जहां फोर्ब्स ने 23 प्रोफाइलों की पहचान की जो गूगल या यूट्यूब पर वर्तमान कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और मेटा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वर्तमान कर्मचारियों के 14 प्रोफाइल हैं जो पहले चीनी राज्य मीडिया के लिए काम करते थे। यूट्यूब में कुछ बहुत ही गलत चल रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि एक इनसेन क्लाउन पोज गाने के अकॉर्डियन कवर को बहुत कम बार देखा गया। आप मूर्तिपूजकों को कला का ज्ञान नहीं होगा यदि वह आपके माथे को चाटती है और आपके टखनों को काटती है। लेकिन कुछ और है जो आप कर सकते हैं और यह महत्वपूर्ण है। चूंकि YouTube हमारे विरोध कवरेज को दबा रहा है, मैं चाहता हूं कि आप उस पर हमारे एपिसोड का लिंक लें, जिसे मैंने नीचे पेस्ट किया है, और इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें। संभव उन्हें समझाएं कि क्या चल रहा है और उन्हें इसे उन लोगों के साथ साझा करने के लिए कहें जिन्हें वे जानते हैं। आइए YouTube की सेंसरशिप का भंडाफोड़ करें और मिलकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को बेनकाब करें। और अब मेरे लिए चीन की बिना सेंसर वाली 50 सेंट आर्मी के एक सदस्य के प्रश्न या टिप्पणी का जवाब देने का समय आ गया है। इयान जैक्सन पूछते हैं, आयु प्रतिबंध के लिए गूगल को मुझसे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट नंबर मांगने की आवश्यकता है। नरक में कोई रास्ता नहीं है कि मैं उस डेटा के साथ गूगल पर भरोसा करूं। तो YouTube के माध्यम से उम्र प्रतिबंधित कुछ भी प्रभावी रूप से पूर्ण सेंसरशिप है। हाँ इयान, यही समस्या है। हालांकि गूगल अभी तक लोगों से इस जानकारी के बारे में नहीं पूछता है, लेकिन उनकी नीति कहती है कि वे ऐसा कर सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, मुझे लगता है कि अधिक से अधिक लोग गूगल पर कम भरोसा करने लगेंगे। एक कंपनी के लिए दुख की बात है कि एक बार आदर्श वाक्य बुराई नहीं है, और 2010 में चीन से बाहर हो गए। लेकिन अब गूगल, जो YouTube का मालिक है, सक्रिय रूप से चीन और CCP के बारे में जानने को और कठिन बना रहा है। मेरा मतलब है, हम सभी ने YouTube पर ऐसी सामग्री देखी है जो आयु प्रतिबंधित नहीं है। आपको लगता है कि वे वास्तव में चिंतित हैं कि नाबालिग चीनी पुलिस को प्रदर्शनकारियों की पिटाई करते देख सकते हैं? ऐसा नहीं सोचा था। बेशक इयान, अगर यह आपको बेहतर महसूस कराता है, तो गूगल के पास पहले से ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट नंबर हो सकता है। इयान का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। इयान की तरह बने और चाइना अनसेंसर्ड का समर्थन करें। ये वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब YouTube हमें सेंसर करता है, तो वे हमारा विज्ञापन राजस्व भी छीन लेते हैं। अधिक जानने के लिए patreon.com/China Uncensored पर जाएं। देखने के लिए धन्यवाद।